आज के एपिसोड में दो बड़े टकराव देखने को मिले, परी की माफ़ी और माही गौतम के रिश्ते का विवाद। आइए जानते हैं क्या हुआ शाह और कोठारी परिवार के बीच। एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा मोटी बा से परी को माफ़ करने की विनती करती है, लेकिन मोटी बा टस से मस नहीं होती। मीता साफ कहती है कि परी ना अच्छी बहू है ना अच्छी पत्नी, इसलिए उसे वापस स्वीकार नहीं किया जाएगा। राही बीच में बोलने की कोशिश करती है तो मोटी बा उसे चेतावनी देती है, अच्छी बेटी बनने के चक्कर में बुरी बहू मत बनना। पराग कहते हैं कि उन्होंने शाह परिवार की 3 बेटियां इसलिए नहीं स्वीकारी कि यह उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दें। रोते हुए परी वहां से चली जाती है। तभी असली ड्रामा शुरू होता है जब माही और गौतम दोनों परिवारों के सामने अपने रिश्ते का ऐलान करते हैं। पराग साफ मना कर देता है। ख्याति सवाल करती है, तुम इस घर के जमाई से प्यार कैसे कर सकती हो? माही का जवाब चौंकाने वाला है। गौतम अब इस घर के जमाई नहीं है। 2 अकेले लोग साथ रहकर खुश क्यों नहीं रह सकते? मीता गुस्से में शाह परिवार की बेइज्जती करती है। एक ही घर की 3 बेटियां लेकर आई जो सम्मान नहीं करती। मोटी बा साफ धमकी देती है, अब घर की बहुएं सिर्फ बहू बनकर रहेंगी, वरना सबको मायके भेज देंगे। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब मोटी बा गौतम से उसका फैसला पूछती है। गौतम बड़ी चालाकी से कहता है कि वह प्रार्थना का गुनाहगार है, लेकिन माही ने उसे जीने की उम्मीद दी है। माही कहती है, प्यार सोच समझकर नहीं किया जाता, मुझे आपसे प्यार हो गया है। दोनों अनुपमा के पैरों में गिरकर आशीर्वाद मांगते हैं। अनुपमा गुस्से में फट पड़ती है, क्या तुम पागल हो गई हो? ये वही गौतम है जिसने अंश को पिटवाया, अनु की रसोई जलाई, मुझे डांस फाइनल में बंद किया। अनिल भी याद दिलाते हैं कि गौतम ने कंपनी में फ्रॉड किया है, लेकिन माही अड़ी रहती है, मुझे आपका भाषण नहीं आशीर्वाद चाहिए। अंश भी रोकने की कोशिश करता है तो माही उसे जवाब देती है, तुम किस हक से रोकोगे? थोड़ी देर पहले तो मुझसे टीका लगाने से मना किया था। माही इमोशनल ब्लैकमेल शुरू कर देती है, आपने मुझे कभी प्यार नहीं किया, आपकी वजह से मैंने आर्यन को खो दिया, आप मुझे विधवा की जिंदगी जीते देखना चाहती हैं क्या? अनुपमा गुस्से में कहती है, ये विक्टिम कार्ड मत खेलो, मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं, अब जो करना है करो, लेकिन अपने ससुराल से पूछो। और यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, मोटी बा कहती है, हमें यह रिश्ता मंजूर है। सभी स्तब्ध रह जाते हैं। मोटी बा की असली मंशा साफ हो जाती है, प्रेम बिजनेस नहीं संभाल सकता, अंश को कुछ नहीं आता, सिर्फ गौतम ही कंपनी चला सकता है। मोटी बा एक शर्त रखती है, इस शादी में ईशानी और परी शामिल नहीं होंगी। अनुपमा सोचती है, गौतम कभी नहीं सुधर सकता। और उधर गौतम अपने मन में सोचता है, आप सही सोच रही हो अनुपमा, माही का हिस्सा सीधा मेरे पास आएगा, अब मैं शाह और कोठारी परिवार से बदला लूंगा, तुम हाथ जोड़कर अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगोगी। अनुपमा भी संकल्प लेती है, अगर मेरी बेटी की आंखों में आंसू आया तो मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगी। अगले एपिसोड में बड़ा धमाका होने वाला है। ईशानी को वरुण की धमकी आती है। वरुण शाह हाउस के सामने पोस्टर लगाने आता है, लेकिन अनुपमा उसे जला देती है। अनुपमा कहती है, अपने बच्चे के लिए माँ शिकारी का भी शिकार कर लेती है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।